और वो क्या है? प्रभु का नाम। सब लोगों की है ये, इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है और इसके बिना दवाई भी नहीं लगती। तो भजन तो सबसे बड़ी दवाई है ही। एक कुछ चीजें बता दूं तुम्हें, क्योंकि जैसे जैसे मेरे जीवन में रोग जब आते हैं, उनका जब जैसे जैसे इलाज होता है तो उससे मेरे पास अनुभव आ जाता है कि कैसे क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा इलाज तो योग और प्राणायाम है। सबसे बड़ा इलाज है योग और प्राणायाम सीख लो करना, और योग की कुछ क्रियाएं करो। और तीसरा इलाज है भोजन कैसे करें। भोजन कैसे करें। एक चीज जो मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता चली है, वो मेरा मन है कि तुम्हें भी बता दूं। डॉक्टर कहते हैं कि जो हमारा पाचन तंत्र का एक यंत्र है, उसका नाम है पैनक्रियाज। वो इंसुलिन बनाता है जो भोजन को पचाता है। वो पैनक्रियाज सुबह 8 बजे काम करना शुरू करता है और रात के 8 बजे तक करता है। तो उनका कहना यह है कि सुबह के 8 बजे से पहले कुछ ना खाओ और रात के 7 बजे के बाद, 8 बजे नहीं, 8 बजे वाला तो फिर वो पचेगा कैसे? कम से कम वो तो कहते हैं 6 बजे खा लो, ताकि 2 घंटे के अंदर वो आपका पच जाए। और उनका गारंटी से ये कहना है कि किसी को कोई भी तकलीफ हो, चाहे दर्द है, गोड्यों का है, चाहे कमर का है, चाहे गर्दन का है, कहते हैं अगर इस नियम को किसी ने फॉलो कर लिया, उनके पास हजारों पेशेंट ठीक हो चुके हैं कि सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना, शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। तो मैं जानकारी जब मुझे मिल रही है, मेरा मन है कि मैं आपको भी इसको दे दूं। ये तो मुफ्त के इलाज है, हम क्यों नहीं कर सकते इनको? हमें सारा दिन डॉक्टरों की लाइन में लगे रहना पड़ता है और फिर भी हम ठीक नहीं होते। कई साल दवाई खाते हुए चले जाते, फिर भी हम बीमार हैं। इलाज तो वो है जो हमें ठीक कर दे। वो इलाज नहीं होता कि खाते रहो दवाई या फिर भी बीमार। वो क्या तकलीफ, वो इलाज है। तो एक तो ये है, अगर हमको ठीक रहना है तो आज से ही आप सबने ये नियम बना लेना है कि 8 बजे से पहले कुछ नहीं। क्या लोगे? उठते ही पानी पीना है। उठते ही क्या पीना? पानी। 2 या 3 गिलास पानी पी सकते हो। और अगर किसी में सामर्थ्य है, लगता है कि भाई दवाइयों में भी तो देते हैं पैसे, तो नारियल पानी पियो। सुबह उठते ही नारियल पानी पियो, वो तुम्हारे पेट के सारे सिस्टम को सही कर देता है। और भोजन में ये प्रयास करो कि हमारा जो ये बाहर का तला मला आता है ना, घर का तो आप तला हुआ भी खा लोगे तब भी कोई बुराई नहीं है। बाहर का है कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, नुकसान देता है। तो ये कुछ चीजें बता रही हूँ आपको। ये मोटी सी बात यही है आज की तो मेरी, कि सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाना, शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। सुबह जो तुम लोग ये चाय वाय पीते हो ना, ये बीमारी की पूरी जड़ है। मुझे एक जना भी यूँ बता दे आके कि डॉक्टर ने यूँ कहा कि ये दवाई चाय के साथ लेनी है, बताइए किसी ने? या यूँ कहा हो कि चाय पी कर कब लेनी है? या तुम बीमार हो गए हो ज्यादा, तो ये कहा हो कि 4 बार ज्यादा कर दे चाय पीनी, ज्यादा कहते कम कर दो। क्या कहते? कम कर दो या छोड़ दो। तो ये जो सुबह तुम चाय पीते हो, तड़की की चाय, बेड टी, ये जो तुम्हारी बेड टी है ना, ये तुम्हारा बेड बना देती है, तुम्हारा बैंड बना देती है। इसे बंद कर दो बिल्कुल।
अगर तुम्हें खुश रहना है, ठीक रहना है। इसके दो नुकसान है, बोलो कैंसर। ये चाय पीते हो, सुबह ही सुबह चाय कैसी होती है? गरम, उबलती हुई चाय तुम्हारे कालजे पे पड़ जाती और उसमें से धुआं उठ के यहाँ पहुंचता है। और जब यहाँ पहुंचे तुम फिर न्यू का गुरु मां, पता नहीं सारों में से आग निकले, जिसे पकड़े उसी में से आग निकले। और निकलेगी तड़की तड़क आग ही तो गेरी भीतर, तड़की तड़क सारों ने आग घेर लिया, वो कहाँ को जाएगी? कुछ तो नीचे चली जाएगी, कुछ ऊपर आ जाएगी। वो बंटवारा तो हो गई, उसका गुण ऊपर चला जाएगा और उसका लिक्विड नीचे चला जाएगा, वो बाथरूम के रास्ते निकलेगा। और उसका जो गुण है वो दिमाग में चढ़ेगा। और उबलती चाय, ठंडी तो पीते ही नहीं हम, उबलती हुई चाय वैसे भी गर्म, फिर उबलती हुई, वो हम सबके दिमाग उबाल रखे उन्होंने। इसलिए कहते रात का बासी पानी पियो, है ना। और आधा स्वास्थ्य तो इसी में हमारे जीवन में अपने आप आ जाएगा। तो कुछ चीजें हैं, बताने को तो बहुत कुछ है, पर आप मेरे मन में था, ये जल्दी ही मुझे इसकी जानकारी मिली है और मैं खुद भी इसको फॉलो कर रही हूँ। मैं भी शुगर और बीपी की मारी हुई हूँ। बीपी और शुगर के साथ मेरी भी जंग चलती रहती है, लेकिन मेरा प्रयास क्या है कि जो दवाई मैं ले रही हूँ, मुझे एक दिन वो दवाई छोड़नी है, ये मैंने संकल्प करा। जहाँ से भी मुझे जिस प्रकार का कोई योग मिलेगा, मैं वो प्रयास कर रही हूँ कि मेरी दवाई के बिना, मतलब दवाई तुम तो को और बढ़ती जाना दवाई, हम कह रहे हैं हमें जितनी खा रहे हैं हम उसको भी छोड़ दे, तब हम कहेंगे कि हम अब ठीक हैं। तो हमें ऐसी बातों को सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। तुमने बच्चे तो पढ़ा दिए, पर तुम्हारे किस काम के? बोलो बच्चे पढ़ाए हैं, उन्हें खर्च कराओ, उन्हें बिठा कर पूछे करो, उनका निकाल बेटे गूगल में से इसके बारे में, मेरे यूं तकलीफ है, मेरे यूं तकलीफ है, इसके बारे में निकाल कर बता मुझे। जब ना निकाले दो मारियो, इसीलिए पढ़ाया था, मेरे किस काम का भाई? अगर तुम्हें 50 न पढ़ा के सुनाए बच्चे तो भी उनकी खबर लो, अगर रामायण न पढ़ के सुनाए तो भी खबर लो, अगर तुम्हें इस प्रकार की हेल्प ना करे तो भी खबर लो। और अगर तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा हो और उनका हाथ तुम्हारे सिर में यूं ना जाए कि मेरी माँ को क्या हुआ, तो भी खबर लो, क्योंकि फायदा क्या है उस औलाद का? क्यों भाई? किस लिए है? किस लिए बौड़े हो रहे हो? किस लिए पागल हो रहे हो? जब तुम्हारे कहीं भी काम नहीं आएंगे, किसके लिए? बोले वो जो मरने के बाद नहीं दाग लगता, मुझे बुला लीजिए। तो इतना आसान काम है, बहुत आसान है। हम सारा दिन हवन करें, हवन बड़ा सा करते नहीं, इसके लिए नहीं, जीते जी तुम्हारे काम आने चाहिए, जीते जी काम आने चाहिए तुम्हारे बच्चे। जो पढ़ाई उन्होंने की है वो तुम्हारे काम आनी चाहिए। इतना इसमें ज्ञान है ना, फोन में इतना ज्ञान है, पर तुम्हारे बच्चे उसमें से गंदगी देख रहे हैं, ज्ञान नहीं देख रहे। बहुत मामला खतरे में है, खतरे में। तुम्हारे पैसे लग रहे पढ़ाई में, पैसे ही पैसे नहीं लग रहे, जान भी लग रही है, दिमाग भी लग रहा है, शरीर भी लग रहा है। बच्चों के लिए मर मर के काम कर रहे हो, मर मर के, शरीर नहीं उठ रहा तो भी कर रहे हो, 104 बुखार है तो भी नाश्ता बना रहे हो, तो भी सारे काम कर रहे हो। इसलिए उनसे काम लेना सीखो, शुरू करो, ये अभ्यास उनको डालो। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी पढ़ाई पे, और जब वो कमाएंगे जब, तो फिर कोई हक रहने का ही नहीं तुम्हारा। इससे पहले कि काले सिर वाली आवे उनसे काम ले लो।
काम ले लो। देखो उस सिर वाली के बिना घर तो चलता नहीं, लानी तो पड़ेगी, लेकिन काम ले लो उससे। ठीक, ओम तत्सत। बहुत बहुत कुछ ज्ञान उसमें है फोन में। तुम्हारी बीमारी